नमस्कार दोस्तों। मैं भगवान राम सारण। हम पढ़ रहे थे विशेषण, और विशेषण के चारों जो प्रकारों का हमने अध्ययन कर लिया है। और आज हम जो अन्य जो उपभेद हैं, जो पिछली क्लास में हमने देखा था कि व्यक्तिवाचक विशेषण है और एक है भिन्नतावाचक विशेषण, जो अन्य उपभेद थे उनके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। जो पिछली क्लास में हमने देखा था कि एक तो व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में और एक है भिन्नतावाचक विशेषण के बारे में। ये विशेषण के अन्य उपभेद थे, इनके बारे में आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, अब व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण शब्द है जो संज्ञा से बने हुए हैं, यानी वे विशेषण शब्द जो संज्ञा से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, या जो वस्तु स्थान विशेष के लिए प्रसिद्ध हो। कई इसकी परिभाषाएं हैं। जैसे एक परिभाषा है, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द से बनते हैं, तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। एक बात तो यह है कि जो संज्ञा शब्द से बनते ना, जो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द से बनते हैं तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। एक परिभाषा तो इनकी ये छोटी सी। दूसरी अगर परिभाषा की हम बात करना चाहें, हम, तो वो ये है कि वे विशेषण शब्द जो स्थान विशेष के लिए प्रसिद्ध हो। वे विशेषण शब्द जो स्थान विशेष के लिए प्रसिद्ध हो, तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो स्थान विशेष के लिए प्रसिद्ध हो, या वे विशेषण शब्द जो संज्ञा से निर्मित हो, तो उन्हें हमें व्यक्तिवाचक विशेषण कह सकते हैं। जैसे बात करता हूं मैं, भारतीय लोग, तो यह जो भारतीय शब्द है ये विशेषण है। कौन से लोग? भारतीय लोग। तो भारतीय शब्द किससे बना है? भारत है, भारत एक संज्ञा है और ये प्रत्यय लगा है। इसी तरीके से मैं ये कहूं कि
धार्मिक लोग। तो धर्म, धर्म एक संज्ञा है, तो धार्मिक धर्म से बना है, तो इसका मतलब संज्ञा से निर्मित ये विशेषण है। जैसे नेपाली, नेपाली सिपाही, जैसे पाकिस्तानी सैनिक। तो ये नेपाल, पाकिस्तान, धर्म, भारत, ये संज्ञा से निर्मित शब्द है। दूसरी बात हमने जो देखी थी वो ये है कि जो स्थान विशेष के लिए प्रसिद्ध हो ना, जो स्थान विशेष के लिए प्रसिद्ध हो, जैसे बनारसी साड़ी स्थान विशेष के लिए प्रसिद्ध है। जैसे जोधपुरी कोट, जैसे इलाहाबादी अमरूद, जैसे कश्मीरी सेव, जैसे जयपुरी रजाई, ये चीजें क्या है, स्थान विशेष के लिए प्रसिद्ध है। स्थान विशेष के लिए ये चीजें, जैसे बनारसी साड़ी है, जोधपुरी कोट है, इलाहाबादी अमरूद है, कश्मीरी सेव है, जयपुरी रजाई है, ये स्थान विशेष के लिए प्रसिद्ध है। तो जो चीज स्थान विशेष के लिए प्रसिद्ध है ना, तो उसमें व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है, उसमें व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। अब इनमें एक खास बात यह है कि हम लिखना चाहें तो ये है कि व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण के समस्त उदाहरणों में गुणवाचक गुणवाचक विशेषण माना जाता है। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिवाचक विशेषण के समस्त उदाहरणों में गुणवाचक विशेषण माना जाता है। कई बार इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे एक मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूं कि एक क्वेश्चन आ गया कि जयपुरी रजाई, रजाई में विशेषण है। ऑप्शन आ गया, एक नंबर गुणवाचक, दो नंबर व्यक्तिवाचक, तीन नंबर संख्यावाची, चार नंबर परिमाणवाचक। अब इसमें क्या है कि जयपुरी हृदय स्थान विशेष के लिए प्रसिद्ध है, तो व्यक्तिवाचक भी है और इसमें गुणवाचक भी है। लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ आ गए ना, तो हमारा उत्तर रहेगा व्यक्तिवाचक विशेषण सही। दोनों उत्तर आ रहे हैं, गुणवाचक भी आ गया और व्यक्तिवाचक आ गया, तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, व्यक्तिवाचक रहेगा। अगर ऑप्शन इस प्रकार से आता ना, एक नंबर गुणवाचक, दो नंबर संख्यावाची, जैसे तीन नंबर आता परिमाणवाचक, और चार नंबर ऑप्शन आ जाता सार्वनामिक। अगर इस तरीके से आता तो हमारा
ऑप्शन क्या होता था? गुणवाचक विशेषण। फिर हमारा उत्तर क्या होता था? गुणवाचक विशेषण होता था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि व्यक्तिवाचक विशेषण के जितने भी उदाहरण हैं उनमें व्यक्तिवाचक विशेषण के साथ साथ गुणवाचक विशेषण भी होता है। अगर ऑप्शन में व्यक्तिवाचक विशेषण है तो आपको व्यक्तिवाचक विशेषण ही करना है। जैसे हमने यहाँ ये प्रश्न हल किया है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण ऑप्शन में दिया गया है, गुणवाचक भी दिया गया है, लेकिन हमारा उत्तर व्यक्तिवाचक ही होगा। अगर ऑप्शन में व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं है, जैसे ये जो हमने उत्तर दिया है इसमें व्यक्तिवाचक ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आप गुणवाचक करोगे। फिर आप क्या करोगे? क्योंकि उनमें गुणवाचक विशेषण माना गया है। तो ये था व्यक्तिवाचक विशेषण। इसके बाद एक है भिन्नतावाचक। दूसरा जो प्रकार है उपभेद में वो है भिन्नतावाचक। तो भिन्नतावाचक को हम देखते हैं यहां। इसकी अगर परिभाषा देखें, अगर वाक्य में अगर वाक्य में दोबारा देखो इस चीज को थोड़ा सा के। दूसरा जो था भिन्नतावाचक है। अगर हम भिन्नतावाचक की परिभाषा देखें तो यह है, अगर वाक्य में प्रति, प्रत्येक, हर, हर एक, हर एक शब्द आते हैं, शब्द आते हैं, तो वहां भिन्नतावाचक विशेषण माना जाता है। यानी वाक्य में प्रति, प्रत्येक, हर, हर एक ये शब्द आते हैं तो वहां भिन्नतावाचक विशेषण माना जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे मैं कहूं कि प्रत्येक छात्र को खेलना चाहिए। प्रत्येक छात्र को क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए। तो यहां प्रत्येक शब्द आ गया तो भिन्नतावाचक विशेषण हो गया। हर नागरिक, हर नागरिक को सेवा भाव, सेवा भाव रखना। हर आ गया तो भिन्नतावाचक है। प्रति गाय 1 लीटर दूध देती है। तो प्रति भिन्नतावाचक 1 लीटर दूध। तो दूध 1 लीटर माप तोल है तो परिमाणवाचक है। तो यहां पर परिमाणवाचक आ गया और यहां पर भिन्नतावाचक आ गया। इसी तरीके से कोई भी आप लिख सकते हो।
हर एक आदमी शांति स्थापित नहीं कर सकता। तो यहाँ हर एक, तो अगर वाक्य में ये शब्द आ जाते हैं तो वहां पर भिन्नतावाचक माना जाता है। इसी में अगर हम बात करें, अगर नोट में बात करें, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है। भिन्नतावाचक विशेषण के समस्त उदाहरणों में संख्यावाची विशेषण माना जाता है। ये चीजें हमने पढ़ी थी। निश्चित संख्यावाची विशेषण में हमने निश्चित संख्यावाची विशेषण था, उनका जो प्रकार था, जब उनके प्रकार को हमने पढ़ा तब ये बातें हमने वहां पर पढ़ी थी। तो भिन्नतावाचक विशेषण के जितने भी उदाहरण हैं उनमें संख्यावाची विशेषण भी माना जाता है। अब कई बार ऑप्शन इस प्रकार से आ जाता है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि प्रत्येक छात्रा को साइकिल दी जाएगी। अब यहां पर पूछ ले आपसे कि रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन आ गया, एक नंबर भिन्नतावाचक आ गया, दो नंबर ऑप्शन आ गया संख्यावाची आ गया, तीन नंबर ऑप्शन गुणवाचक आ गया, और चार नंबर ऑप्शन आ गया व्यक्तिवाचक। अब यहां पर देखो प्रत्येक आ गया तो भिन्नतावाचक ही होगा, क्योंकि अगर वाक्य में प्रति, प्रत्येक, हर, हरेक, हरेक ये शब्द आते हैं तो वह भिन्नतावाचक होगा। अगर इसी क्वेश्चन में ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए, जैसे एक नंबर संख्यावाची आ गया, जैसे दो नंबर गुणवाचक आ गया, तीन नंबर ऑप्शन व्यक्तिवाचक आ गया, चार नंबर ऑप्शन आ गया परिमाणवाचक। अब ऑप्शन में भिन्नतावाचक तो है ही नहीं, तो भिन्नतावाचक के प्रत्येक उदाहरण में क्या माना जाएगा, संख्यावाची विशेषण। तो ये सही रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ऑप्शन में भिन्नतावाचक है तो आपको भिन्नतावाचक ही करना है। अगर ऑप्शन में भिन्नतावाचक नहीं है, संख्यावाची ऑप्शन में आ रहा है, तो फिर आपको संख्यावाची करना है। अगर ये दोनों ऑप्शन में एक साथ आ गए तो आपको भिन्नतावाचक करना है। अगर ऑप्शन में भिन्नतावाचक नहीं है, संख्यावाची है, तो फिर संख्यावाची करना है। ये बात हमने व्यक्तिवाचक विशेषण में पढ़ी और ये बात है हमने इसे भिन्नतावाचक में पढ़ी है। उत्तर देते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इस क्लास में हमने अब तक जो विशेषण के जो प्रकार थे, उनके उपभेद थे, उन सब के बारे में अध्ययन कर लिया है। विशेषण के बारे में जो सामान्य जो जानकारियां थी उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। अब जो मुख्य जो बातें जो विशेषण में बची है, दो ही बची है। एक तो ये कि विशेषण की अवस्था कितनी होती है। विशेषण की तीन अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। एक तो वो बात है। एक विशेषण शब्द बनते किससे है। हम विशेषण शब्द तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये शब्द बनते किससे बन सकते हैं। जैसे मैंने ये कहा था कि भारतीय, धार्मिक, नेपाली, पाकिस्तानी, ये संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण थे। उसी तरीके से सर्वनाम से भी विशेषण बना सकते हैं, क्रिया शब्द से भी विशेषण बना सकते हैं, और अव्यय शब्द से भी विशेषण शब्द बना सकते हैं। इन बातों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।